हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की वर्कशीट 29। पहले वर्कशीट में देख लेते हैं ये हमारे कौन से चैप्टर से आया हुआ है। ये हमारे आया हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया हुआ है। तो हम इसका ये जो श्लोक है या इसके जो दोहे हैं उसे हम पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इनका। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहई उरिन भय नीको, गुरिनी रहा सोचू बड़ जी को। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन बली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिच व्यवहार बोला, बोली तुरंत देहू में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र बेचारी बच्चों नृप दोही। मिले न कभऊ सुभटरन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति शयनई लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुवर कोपु कृसान। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भान। आपको जरूर श्लोक समझ में नहीं आएगा, अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। चलो देखते हैं भावार्थ क्या कहता है। तो भावार्थ ये कहता है कि जो लक्ष्मण जी ने क्या किया, परशुराम से कहा कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, ये बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण अभी बाकी रह जाने के कारण आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपके उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है। दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए ये ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आपका ऋण निकलेगा तो मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण जी के इन कटु वचनों को या व्यंगों को सुनकर परशुराम जी ने क्या हो गया, कटु वचन सुन क्या होता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। परशुराम जी भी क्या हो गए, बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत यानी तैयार हो गए। यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने यानी कि चिल्लाने, थोड़ा टेंशन में आई, आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा यहाँ पर। इतने पर भी क्या हुआ, लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए। उन्होंने बोला, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। अरे क्षत्रियों के शत्रु, क्षत्रिय के शत्रु का मतलब है जो परशुराम है, उन्होंने क्या कर दिया था, सारे क्षत्रियों को धरती से खत्म कर दिया था। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मैं आपसे युद्ध नहीं कराना चाहता, क्योंकि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणों पे राजा कोई भी या राजकुमार कोई भी युद्ध नहीं करता, उनसे लड़ाई नहीं करता। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, अभी तक आपका अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आपके घर में ही आप घर में ही वीर बने, यानी कि आप खुद को ही वीर समझते हैं, औरों को तो आपको लगता ही नहीं कि कोई वीर है भी है कि नहीं है। लक्ष्मण जी के अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे, यानी कि जो वहां पर लोग थे वो क्या गए, उनकी निंदा करने लग गए। तो उनकी क्या करने लगे, निंदा करने लगे। तब राम जी ने नेत्रों के संकेत से, राम जी ने क्या किया, नेत्रों संकेत देकर लक्ष्मण को अधिक बोलने से क्या करेंगे, मना कर दिया। राम जी क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हमेशा क्या शांत स्वभाव से हर काम को करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको वो शांत स्वभाव से करने लगे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे, यानी कि परशुराम जी क्या थे, बहुत क्रोधी थे, और लक्ष्मण जी उनके जो बोल रहे थे उनके लिए क्या थे, आहुति के समान। आहुति का मतलब क्या होता है, जब हम यज्ञ करते, जब कोई हवन करता है तो देखा उसमें एक आहुति दी जाती है। तो आहुति देते क्या होती है, उसमें जो अग्नि होती है क्या होती है, भड़क जाती है। तो उसी प्रकार जो परशुराम जी बहुत क्रोधी थे और उसमें जो लक्ष्मण जी उनके ऊपर बोले जा रहे हैं, तो उसे क्या हो रहा है, एक आहुति के समान उसे भड़का रहे हैं। तब क्रोधाग्नि बढ़ते देखकर राम जी ने क्या किया, परशुराम जी के सामने जल समान शीतल वचन बोलकर, उन्होंने क्या बोला, बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश, ठीक है, प्रयास किया। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस क्या क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है,
जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। जो जनक दरबार में सभा बैठी हुई है वो हाय हाय क्यों कर रही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है राम परशुराम संवाद के किन्हीं परशुराम में से तीनों पात्रों राम लक्ष्मण और परशुराम जी के स्वभाव की एक एक विशेषता बतानी है हमें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें भाव स्पष्ट करना है। किसका भाव स्पष्ट करना है। लखन उतरे आहुति सरस भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। ठीक है, अभी हम इसके आंसर्स भी देखेंगे सारे। चौथा क्वेश्चन कहता है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आप टिप्पणी कीजिए कि आखिर विनम्रता कैसे शक्ति और साहस के साथ विनम्रता जुड़ी हुई है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कहता है लक्ष्मण जी के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम जी के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों करते। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके आंसर्स क्या हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो इसका आंसर क्या है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपका गुरु का ऋण बहुत बढ़ गया है, साथ ही साथ ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा, आप अपना हिसाब लगवा लीजिए, मैं आपका ऋण चुका दूंगा। इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया और प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। यही देखकर सारी सभा क्या हाय हाय करने लगी। दूसरा क्वेश्चन था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्रों राम लक्ष्मण परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता जो है मैंने लिखी है, राम जी शांत और शीतल स्वभाव के हैं, वो क्रोध नहीं करते। ठीक है, दूसरा है लक्ष्मण जी चंचल व थोड़े उद्दंड स्वभाव के हैं। वो क्या है, चंचल है, वो रुकते नहीं है, वो अपनी बात बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं कि आप तो अपने आप को ही वीर समझते हैं, आपका किसी से पाला नहीं पला है अच्छे योद्धाओं से। वही परशुराम जी क्या है, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के हैं, वो अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखते। परशुराम जी क्या है, क्रोधी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा था भाव स्पष्ट करना था, क्या है हमारा, पहले ये दोहा है, लखन उतरे आहुति सरस भृगुवर क्रोप किसान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। इसका आंसर है परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। ठीक है, आहुति के समान क्या कर रहे थे, भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि बढ़ता देखकर राम जी ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। यही इस दोहे का मतलब है। चौथा क्वेश्चन है साहस शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए यानी कि उसके पास कुछ लिखिए कि आखिर क्या है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी बहुत जरूरी है। विनम्र व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से संभाल सकता है। अगर लक्ष्मण और परशुराम विनम्रता से बात करते तो कोई समस्या नहीं होती। विनम्रता इंसान को सुलझा हुआ तथा सम्माननीय बनाता है। विनम्र इंसान जो होता है उसका सबको आदर करता है और उसकी सारी बातें लोग मानते भी हैं, क्योंकि बहुत ही प्यार से बोलता है, विनम्र भी है, साहस और शीलता तो है उसके अंदर। पांचवा क्वेश्चन है लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम जी से कैसा व्यवहार करते और क्यों करते। यदि मैं लक्ष्मण जी के स्थान पर होता या होती तो मैं परशुराम जी से विनम्रता और शांति से बात करके उनके क्रोध को कम करने की कोशिश करता या करती। क्यों करते, क्योंकि परशुराम जी पहले से ही गुस्सा है और अगर हम उससे और गुस्से से बात करें तो क्या होगा, उनका पारा और चढ़ जाएगा और क्रोधित हो जाएंगे और उससे क्या करेंगे, फिर वो गुस्सा हो जाएंगे तो पता नहीं फिर किसको मारेंगे। फरसा पर उन्होंने पहले उठा लिया है। इसलिए जब भी ऐसा होता है कि कोई गुस्सा है तो उससे अगर हम शांति से बात करेंगे तो आसानी से बात मान लेगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।